बहुत सारी वीडियोस तो आप लोगों ने देख ही ली होगी एंड आपको पता भी चल गया होगा कि होंडा ने जो हो कितनी सारी बाइक्स को जो हो अनवील किया है इंडियन मार्केट के अंदर। फिलहाल अगर आप लोग ये सोचते हो कि ये बाइक्स लॉन्च हो गई हैं तो भाई लॉन्च नहीं करा है, बट हाँ आने वाला जो पूरा का पूरा एक होता है ना कि आप लोगों को दिखाना कि हाँ वो कौन कौन सी बाइक्स को लॉन्च करने वाले हैं। पूरा का पूरा प्लान जो हो हम लोगों से रिवील किया है एज सिमिलर जैसा कि यामाहा ने भी आज से कुछ टाइम पहले जो किया था जब उन्होंने अपनी एक्सएसआर लॉन्च की थी। सो उन लोगों ने हिंट जो हमें दिया था कि वो ये बाइक जो लेकर के आने वाले हैं, कुछ इलेक्ट्रिक्स होंगे कुछ ऐसे होंगे। वैसे ही होंडा ने भी जो है इस इवेंट के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो हो हमारे लिए करी है। अब देखो 5 अगर आप बाइक्स को देखोगे तो वो ऑलमोस्ट आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ ये ओल्ड ही तो है, मतलब बस थोड़ा बहुत अपडेट किया है। बट 5 ऐसी बाइक्स हैं जो कि अब आप लोगों को न्यू देखने को मिलती हैं। कुछ स्कूटर्स उसके अंदर हैं, कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी है, कुछ आप लोगों को जो है एडीवी बाइक्स भी देखने को मिलती है। सो उन्हीं में से आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होंडा की तरफ से आने वाली XR300L एंड उसी के साथ XR300 रैली के बारे में। अब आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भाई इंडियन मार्केट के अंदर तो हमें CRF 300 रैली चाहिए थी, ये कौन सी 300 सीसी की बाइक पकड़ाई है। कोई बात नहीं, सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। क्या प्राइसिंग है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या फीचर्स है। इवेंट में मैं भी गया था बट वहाँ पर क्या था कि भाई इतनी सारी चीज़ें जो हो इन्फॉर्मेशन हम लोगों से शेयर नहीं हुई थी, सो उतनी अच्छे तरीके से जो हो मैं नहीं कर पाता। तो आज की वीडियो में बात करेंगे सारी की सारी चीज़ों के बारे में, इस बाइक के अंदर आने वाले इंजन के बारे में, फीचर्स जो हो रहने वाले हैं, टायर साइज़ क्या रहने वाला है, ब्रेकिंग सिस्टम क्या रहेगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई प्राइसिंग क्या रहेगी। होंडा ने दिखा तो हम लोगों को सब कुछ दिया कि ये बाइक में जो रहेगा, बट यहाँ पर जो हो क्या प्राइसिंग रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आप ये वीडियो चेकआउट करो। इसके अंदर जो आप वाइट कलर वाली बाइक देख रहे हो ये बेसिकली रहने वाली है आपकी XR300L। एक तरीके से कह सकते हो कि स्टैंडर्ड मॉडल या फिर आप कह सकते हो कि बेस मॉडल जो है ये रहेगा। अब लुक्स एंड डिज़ाइन के मामले में मैं बोलूँ तो ठीक है भाई, जो आप लोगों की ऑब्वियसली जो प्रीमियम वाली CRF 300 रैली आती है वो कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ है। बट अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि अगर आप एक अफोर्डेबल एडीवी ढूंढ रहे हो, एक क्या कहते हैं होंडा की तरफ से, या फिर एक प्रॉपर जो हो थोड़ा सा डॉट बाइक टाइप की बाइक ढूंढ रहे हो, सो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मतलब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, बहुत सारी बाइक्स इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हुई है। RTX जैसी मशीन्स को आप लोगों ने देखा, उसी के साथ आप लोगों ने जो हो एक्सपल्स जैसी मशीन्स को देखा, बट इनके साथ दिक्कतें क्या आ रही हैं कि इनके इंजनों में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब वहीं जब किसी बंदे का दिमाग ये कहता है कि नहीं भाई मेरे को इंजन अच्छा चाहिए, बाकी चीज़ें मुझे कम बेसी चल जाएंगी, बट मेरे को कहीं से भी जो हो इंजन से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो उसके लिए बहुत परफेक्ट मशीन है। मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। इंजन के बारे में ही बात कर लेते हैं कि इस बाइक के अंदर आपको इंजन जो हो वो क्या मिलेगा। बाइक के अंदर आपको 293 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन देखने को मिलने वाला है, जो लगभग 26.9 bhp का, ऑलमोस्ट 27 bhp का पावर एंड 26.6 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करेगा विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब यहाँ पर काफ़ी लोग हैरान होंगे कि भाई एयर कूल इंजन तो ठीक है। देखो भाई मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अगर आपको एक अफोर्डेबल मशीन चाहिए एंड उसी के साथ एक रिलायबल इंजन चाहिए, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि होंडा क्या चीज़ है रिलायबिलिटी के मामले में। सो ये भी एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगे कि यार ये तो बिल्कुल ही ऐसा कर दिया हमारे साथ, मज़ा नहीं आएगा। ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बिकॉज मैं यहाँ पर ये चीज़ इंक्लूड करना चाहता हूँ। मान लो अगर आप लोग कहते हो कि भाई CRF 300 रैली को जो हो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ जाए, पहले तो उसका प्रोडक्शन इंडिया के अंदर नहीं होता। मतलब जो ये बाइक्स आने वाली हैं, जो ये आपको XR300L देखने को मिलेगी या रैली मिलेगी, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होंगे, जिसकी वजह से आपको प्राइसिंग जो हो कम देनी पड़ेगी। उन सारी बाइक्स को जो हो फिर वही होंडा जो है इंपोर्ट कराएगा, एक्सपोर्ट कराएगा, तो आप बोलोगे कि यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझना पड़ेगा। इन फ्यूचर लेकर के आएंगे नहीं लेके आएंगे उसका हम अभी कह नहीं सकते, बट चलो एटलीस्ट कम से कम 5 नई बाइक्स तो दी। कम से कम आपके पास ये तो रहेगा कि हाँ चलो भाई ऑप्शन है मेरे पास अब, कि अगर मेरे को होंडा की बाइक्स लेनी है तो मैं वो सारी बाइक्स भी ले सकता हूँ। यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं फीचर्स के मामले में। तो देखो फीचर्स के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो XR300L है उसको अगर आप देखोगे तो वो बेस मॉडल है, जहाँ पर आपको बेसिक फीचर्स मिलेंगे, लाइक ऑल LED सेटअप मिल जाएगा, हाई माउंट एग्जॉस्ट मिलने वाला है। वहाँ पर जो आपको डिस्प्ले मिलेगा ना वो बिल्कुल ही बेसिक डिस्प्ले मिलेगा, मतलब जो आपको डिजिटल डिस्प्ले आता है सिर्फ वो मिलेगा। बट वहीं अगर आप उसके स्टैंडर्ड यानी XR300 रैली वाले वेरिएंट की तरफ जाओगे, लुक्स एंड डिज़ाइन अगर आप चेकआउट करेंगे तो बिल्कुल ही सिमिलर है, बट हाँ यहाँ पर आपको फीचर्स में चेंजेस मिलेंगे। वाइजर अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा विंड प्रोटेक्टर जो है वो और ज़्यादा बड़ा आप लोगों को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को जो हो विंड ब्लास्ट थोड़ा सा कम लगे। उसी के साथ इसके अंदर जैसे होंडा के हमने सारी बाइक्स के अंदर देखा होगा ना, जो TFT डिस्प्ले आता है कुछ उस टाइप का मिलेगा। स्विचेस में देखोगे तो वहाँ पे भी डिफरेंसेस हैं, लाइक यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट, इंटीग्रेटेड किल स्विच एंड कुछ बटन्स ऐसे मिलेंगे जिससे आप पूरे के पूरे TFT को जो हो वो कंट्रोल कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से जो भी आपको एडजस्ट करना है। मैं कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो दोनों बाइक में काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ हैं, ऐसा कुछ खास
खास ज़्यादा चेंज नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अंदर आपको HSTC भी मिलने वाला है, होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल, मतलब वही ट्रैक्शन कंट्रोल जिसे हम लोग कहते हैं, डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ABS, इंटीग्रेटेड किल स्विच, हैजार्ड लाइट, गियर पोजीशन इंडिकेटर। एंड इस बाइक के अंदर आप लोगों को लगभग 7.8 लीटर तक का जो हो फ्यूल टैंक मिल जाएगा। अब आप सोचोगे यार इतना छोटा फ्यूल टैंक, देखो ठीक है मैं एग्री करता हूँ, बट जब आप ऑफ रोडिंग करने के लिए रहते हो, मतलब आपको बाइक को जंप कराना है, कुदाना है, उछालना है, सो उन सारी चीज़ों की वजह से कंपनी जो है इन बाइक्स का काफ़ी कम वेट रखती है, ताकि जितना हो सके लाइट से लाइट वेट जो हो रखा जा सके। एंड इसी वजह से इसके अंदर कम से कम जो हो फेयरिंग का भी यूज़ किया गया है। बहुत ज़्यादा फेयरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब एक तरीके से पूरी नेकेड बनाने की कोशिश की है ताकि आप अच्छे से ऑफ रोडिंग जो हो कर सको। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके टायर, ब्रेक एंड सस्पेंशन के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें जो है ये बाइक ऑफर करने वाली है। सो अगर मैं टायर्स के बारे में बात करता हूँ तो इस बाइक के अंदर जो आपको टायर्स देखने को मिलेगा, फ्रंट के अंदर आपको 21 इंचेस के जो है यहाँ पर आप लोगों को स्पोक व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं। एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को 17 या 18 इंचेस के जो है यहाँ पर आपको स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे। सो ऑफ रोडिंग के लिए मेरे हिसाब से तो बढ़िया है भाई, मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई ऑलॉय व्हील से जो हो ज़्यादा बेटर है। ऑलॉय व्हील फॉर रोड जो हो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अगर आप लोगों को ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी है तो मैं तो सजेशन दूंगा कि थोड़ा सा सरदर्दी ज़रूर रहेगा वो पंचर वाला, बट आप लोग जो है इसकी तरफ जा सकते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो 256 mm की फ्रंट में डिस्क एंड 220 mm की जो हो रियर डिस्क आप लोगों को इस बाइक में ऑफर होती है। सस्पेंशन टेलीस्कोपिक जो कि लगभग 260 mm का ट्रैवल आप लोगों को देंगे। एंड रियर में अगर आप जाएंगे तो गैस चार्ट प्रो लिंक आप लोगों को सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी है, लगभग 244 mm के आसपास में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। एंड सीट हाइट देखोगे तो ये भी मेरे को लगता है काफ़ी बढ़िया है, ईजी एक्सेसिबल है काफ़ी राइडर्स के लिए, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नहीं बोलूँगा जिनकी ज़्यादा हाइट कम है, बट 830 mm है, तो अगर आपकी हाइट 5.4 से ऊपर है तो कहीं ना कहीं आप चला लोगे, उससे नीचे वालों को तो थोड़ी सी दिक्कत जो हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो दो वेरिएंट जो है इस बाइक के अंदर आपको मिलेंगे, एक XR 300L एंड एक XR 300 रैली। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं कि दोनों की प्राइसिंग जो हो क्या रहने वाली है। सो अकॉर्डिंग टू मी जो मेरा अभी तक समझ के आता है भाई, देखो एक तो इसके अंदर इंजन जो है वो आप लोगों को सिंपल यूज़ किया गया है, तो इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट जो है इनकी बचने वाली है। पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़ ये बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड नहीं है, लाइक आपको क्रूज कंट्रोल जैसी चीज़ें, लॉन्च कंट्रोल जैसी चीज़ें, जैसे KTM के आप लोग ADVs को देखते होगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑफर करते हैं। सो ऐसा इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, मतलब बिल्कुल एकदम रिलायबल रखा है एंड बहुत कम फीचर रखे हैं ताकि बंदा ऑफ रोडिंग पे जो हो ज़्यादा फोकस कर सके एंड एक रिलायबल इंजन जो हो मिल सके, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। थर्ड चीज़ रहने वाली है, ये प्रोडक्ट जो हो मेड इन इंडिया रहेगा। समथिंग अराउंड ये बाइक जो हो 1,80,000 से लेकर के लगभग 2 लाख रुपए तक जो हो कॉस्ट कर सकती है एक्स शोरूम, जो मैं दोनों वेरिएंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एक वेरिएंट थोड़ा सा सस्ता रहेगा एंड जो टॉप मॉडल रहेगा वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव जो हो जाएगा। बाकी कंपटीशन के बारे में बात की जाए तो एक्सपल्स से इसका कंपटीशन होगा, RTX हो गई, ESD हो गई, ADV 250 एंड सुजुकी की V-Storm तो इस लिस्ट में ज़रूर रहेगी। बाकी ये थी पूरी की पूरी वीडियो भाई। आई होप कि मैंने आप लोगों को सारी की सारी डिटेल्स दी होंगी होंडा XR 300L से रिलेटेड एंड XR 300 रैली से रिलेटेड। आप लोग इस बाइक का इंतजार कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड लॉन्च डेट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो देखो अभी होंडा ने शोकेस किया है। सो अभी थोड़ी सी जितनी भी मैंने अभी वेबसाइट्स पे पढ़ा है तो सब बोल रहे दिसंबर में आ जाएगी, 2026 में आ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि भाई 2026 थोड़ा सा मुश्किल है, 2027 के अंदर ही, क्योंकि आज तक मैंने देखा है भाई यामाहा हो, होंडा हो, जब भी प्लान्स बनते हैं कि अब लॉन्च करेंगे तो कुछ ना कुछ जो हो डिले होता ही रहता है। तो कम से कम 2027 मान के चलना, उससे पहले थोड़े से कम चांसेस है। बाकी बाइक बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, सच बता रहा हूँ। रियल लाइफ में जब मैं देख रहा था ना इन बाइक्स को, क्या ही ज़बरदस्त लग रही थी। बाकी आप बताना कि आपको दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लग रही है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।